वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के बारे में। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के टॉपिक सेफ्टी फार्माकोलॉजी के बारे में बात किया था और हमने टायर 1 स्टडी को डिटेल में स्टडी कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम टायर 2 स्टडी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि किन सिचुएशंस में हम सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म नहीं करते हैं और सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते समय हम सैंपल साइज को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ हम उनका ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम टायर 2 स्टडी को देख लेते हैं कि टायर 2 स्टडी क्या होती है। तो टायर 2 स्टडी क्या है? To evaluate potential pharmacodynamic effect on organ system functions that are not covered by the core battery or repeated dose। यानी कि टायर 2 स्टडी में हम इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी ड्रग का पोटेंशियली फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट पता लगाते हैं ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस पे। टायर 2 स्टडी में ऑर्गन सिस्टम जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम जो कि टायर 1 स्टडी में कवर नहीं है, यानी कि कोर बैटरी में कवर नहीं है, कि मतलब टायर 1 स्टडी में कवर नहीं है, उन ऑर्गन सिस्टम के ऊपर अपनी ड्रग का पोटेंशियल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट क्या आया है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि जो भी ऑर्गन सिस्टम टायर 1 स्टडी में कवर है, उसके अलावा जितने भी ऑर्गन सिस्टम बचे हैं, उन सभी ऑर्गन सिस्टम पे हम टायर 2 स्टडी परफॉर्म करेंगे और ड्रग का फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये होता है टायर 2 स्टडी। अब देखिए, टायर 1 स्टडी में हमने CVS पढ़ा था, CNS पढ़ा था एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था। अब इसको छोड़ करके जो रिमेनिंग हमारे बॉडी ऑर्गन्स है लाइक GIT एंड हमारा GIT है, इसके अलावा हमारा रीनल सिस्टम है, ये हमारे टायर 2 सिस्टम में कवर होगा। सबसे पहला जो हमारा टायर 2 स्टडी का ऑर्गन है वो है हमारा रीनल, यानी कि यूरिनरी सिस्टम। अब देखिए, रीनल सिस्टम पे हम ये देखेंगे कि हमारी जो ड्रग है उसने रीनल सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट डाला है, उसका सेफ्टी प्रोफाइल रीनल सिस्टम पे किस तरीके का है, इसी को हम इस चीज़ में आइडेंटिफाई करेंगे। तो रीनल सिस्टम पे हम क्या देखेंगे? द इफेक्ट ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस ऑन रीनल पैरामीटर शुड बी असेस्ड। यानी कि इस टायर 2 सिस्टम में हम जो भी हमारी ड्रग है उस टेस्ट सब्सटेंस का क्या इफेक्ट रीनल पैरामीटर पर पड़ा है, इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। और ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? जो भी एनिमल्स होंगे उनका यूरिनरी वॉल्यूम कितना है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ऑस्मोलैरिटी कितनी है, pH कितना है, यूरिन का क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन कितना है, ब्लड यूरिया कितनी है, नाइट्रोजन कितना है एंड प्लाज्मा प्रोटीन कितना है। तो ये सभी बेसिक जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इसके बिहाफ पे हम अपनी ड्रग की सेफ्टी पैरामीटर को चेक करेंगे। अगर हमारी ड्रग ने इन सभी जो हमारे क्राइटेरियाज हैं, इनको अगर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, इट मीन्स कि वो हमारी सेफ ड्रग है। और अगर ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारा ये सारा पैरामीटर डिसबैलेंस हो जाता है, इट मीन्स वो ड्रग उस ऑर्गन के लिए एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम ये रीनल या फिर यूरिनरी सिस्टम पे हम जब चेक करते हैं, टायर 2 स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ बायोमार्कर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्वांटिटीज हम चेक करेंगे, जिसमें जो हम डिसबैलेंस देखेंगे, नॉर्मल रेंज में है या फिर डिसबैलेंस्ड है, तो इसको चेक करने के लिए हम कुछ बायोमार्कर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे कुछ फंक्शनल्स बायोमार्कर्स हैं। फंक्शनल्स बायोमार्कर्स में हम जैसे कि ग्लूकोज, यानी कि यूरिन में क्या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आ रही है, या फिर प्रोटीन की कंसंट्रेशन है, एल्बुमिन की कंसंट्रेशन है, या फिर कैल्शियम की कंसंट्रेशन है। अगर ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये जितने भी फंक्शनल्स मार्कर हैं, इनकी रेंज में क्या कुछ वेरिएशन हुआ है, अगर हुआ है तो इट मीन्स वो ये दिखाता है कि आपकी ड्रग किस कैटेगरी की ड्रग है, और अगर नहीं है तो इट मीन्स आपकी ड्रग सेफ्टी की तरफ, आपकी ड्रग का जो नेचर है वो सेफ होगा। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है हमारा लीकेज मार्कर। लीकेज मार्कर में हम जो हमारे AST, ALT, ALP एंड क्लस्टरिन जो है, इनकी क्वांटिटीज़ को चेक करते हैं। अगर आप नॉर्मली भी जब पैथोलॉजी में जाके यूरिन टेस्ट कराते हैं तो इन सभी चीज़ों का टेस्ट उसमें होता है। अगर आप कभी भी अपनी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मेंशन्स होती हैं। तो आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अगर
हमारी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इन सभी रेंजेस, इन सभी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी रेंजेस में कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो वो दिखाएगा कि आपकी ड्रग सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। तो ये होता है हमारा रीनल पैरामीटर। तो अब हम टायर 2 स्टडी के नेक्स्ट ऑर्गन को देख लेते हैं। तो जो हमारा टायर 2 स्टडी का नेक्स्ट ऑर्गन है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्रग साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग ने किस तरीके का साइड इफ़ेक्ट क्रिएट किया है। अगर छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और उसके साथ ही हम अपनी फर्दर स्टडी परफॉर्म करके उस ड्रग को हम उस ड्रग को यूज़ में ला सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एलोपैथिक ड्रग्स हैं जिनकी जो बेसिक सिम्टम्स GIT के होते हैं वो आते ही हैं, लेकिन अगर उस ड्रग का नेचर इस तरीके का है कि वो GIT पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, तो उस केस में वो हमारे सेफ्टी पैरामीटर पे खरा नहीं उतरेगा, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। तो देखिए, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है इसमें क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेवलपमेंट। सही, जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कि जितनी भी ड्रग्स हैं वो ड्यूरिंग द टेस्टिंग के समय भी वो GIT साइड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, एंड इवन वो मार्केट में लॉन्च है फिर भी वो साइड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, लाइक नाउजिया एंड वोमिटिंग। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। गैस का होना, एसिडिटी का होना, ये क्या है, ये बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं जो GIT के ऑर्गन्स पे ड्रग्स के आते ही आते हैं। तो क्या है, इसके बाद क्या है, ड्रग इंड्यूस नाउजिया, एमेसिस, कॉन्स्टिपेशन में ऑल्सो अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। जैसा कि हमने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि आपका ड्रग का साइड इफेक्ट किस तरीके का, किस लेवल का है, उसके बिहाफ पर ही हम अपने ड्रग का सिलेक्शन करेंगे। अगर कोई ड्रग ज़्यादा एमेसिस कर रही है या फिर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़्यादा नाउजिया क्रिएट कर रही है, तो इट मीन्स वो ड्रग हम पेशेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एमेसिस है तो भी हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले हो सकता है। अगर हमारी ड्रग में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो भी हमारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे वो साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ड्रग का साइड इफेक्ट किस लेवल का है, किस रेंज का है। अब बात करते हैं हम इवैल्यूएशन की, कि किस तरीके से हम गैस्ट्रिक जो हमारे ऑर्गन्स हैं उस पर हम साइड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन के लिए जो भी हमारा ड्रग है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद गैस्ट्रिक सिक्रेशन किस तरीके का है एनिमल्स के अंदर, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंजरी किस तरीके की है, बाइल का सिक्रेशन क्या है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, गैस्ट्रिक इम्पटी किस तरीके की है, एमेसिस है या नहीं है, इसके अलावा इंटेस्टाइनल की मोटेलिटी किस तरीके की है। यानी कि मोटेलिटी से हम क्या लास्ट में कॉन्स्टिपेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है मीन्स मोटेलिटी कम है, अगर डायरिया हो रहा है मीन्स मोटेलिटी ज़्यादा है। तो ये वो इवैल्यूएशंस के पैरामीटर हैं जिसकी हेल्प से हम ड्रग की गैस्ट्रिक ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, ये जितने भी मेथड्स हैं ये जितने भी इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं इसको चेक करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है हमारा पायरोलस लाइगेशन मेथड। देखिए, पायरोलस लाइगेशन में हम अल्सर काउंट करते हैं, तो उस तरीके से वो जो जितने भी GIT के मॉडल्स होंगे उसको भी, जैसे कि आपने देखा कि जब हम CNS की बात कर रहे थे तो हमने CNS के भी मॉडल्स को इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम अगर हम GIT की बात कर रहे हैं तो GIT के जो मॉडल्स है स्क्रीनिंग मॉडल, उसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं ड्रग के इफेक्ट के लिए। तो क्या है, पायरोलस लाइगेशन मेथड हम देखेंगे। इसके अलावा बेरियम सल्फेट और चारकोल टेस्ट भी हम करते हैं एनिमल्स का, और साथ ही साथ एंडोस्कोपी करते हैं, और EMG और सिट्रुलिन टेस्ट जो कि बायोमार्कर्स है उसका भी यूज़ करते हैं। अब देखिए, एंडोस्कोपी से हम क्या देख सकते हैं, एंडोस्कोपी से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है उसने बॉडी के अंदर जाने के बाद जो हमारी म्यूकोसा है, जो अंदर की लाइनिंग है, उस पर कोई साइड इफेक्ट तो क्रिएट नहीं किया है। इस तरीके से हम अपनी ड्रग का इफेक्ट GIT पे देखते हैं। ये वो ऑर्गन्स थे जिनकी हेल्प से हम टायर 2 स्टडी को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा और भी सिस्टम्स है जैसे इम्यूनो सिस्टम्स हैं, तो ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या एनिमल्स में कोई इम्यून सिस्टम वीक हुआ है या नहीं हुआ, ये भी हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से है हम टायर 2 स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो हो गया टायर 2 स्टडी। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल जो हमारा मेथड है उसको अवॉइड करते हैं। ये करना हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता है। तो देखिए, इस केस में जहाँ पे हमें सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी
नेसेसरी नहीं है वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं। तो पहला है फॉर लोकली अप्लाइड एजेंट्स, यानी ऐसे एजेंट्स जिनको हम लोकल एरिया में अप्लाई कर रही हैं, लाइक वो डर्मल हो सकते हैं या फिर डर्मल, टॉपिकल या फिर ऑकुलर, यानी कि ऐसे एजेंट्स जिनको हम एक पर्टिकुलर जोन में अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में हमें सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म नहीं करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू सॉल्ट हैविंग अ सिमिलर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर कोई भी ड्रग है जिसका हम नया सॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो सॉल्ट का जो फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स है वो पुराने ही ड्रग की तरीके से होगा, तो हम उस केस में भी फार्माकोलॉजिकल जो हमारा सेफ्टी फार्माकोलॉजी है उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेम जो फार्माकोलॉजी उसकी है यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स है, तो जाहिर सी बात है कि वो ड्रग वहीं जाके वैसा ही एक्शन दिखाएगी, तो उस केस में भी हमें सेफ्टी फार्माकोलॉजी जो है वो मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल डिराइव्ड प्रोडक्ट दैट अचीव्ड हाईली स्पेसिफिक रिसेप्टर बाइंडिंग या फिर टारगेटिंग कह सकते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर कोई ऐसा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि किसी भी रिसेप्टर के लिए हाईली स्पेसिफाइड टारगेटिंग रखता है, तो उस केस में भी हम उसका सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए टारगेटेड है तो वो जाहिर सी बात है वो उसी रिसेप्टर को टारगेट करेगा, तो उस केस में भी हम जो हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स है उस पर उसका साइड इफेक्ट उतना नहीं आएगा, एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हम उस केस में भी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये तो वो सिचुएशंस हैं जिसमें नहीं करना है। इसके अलावा जब हम सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करते हैं तो हम सैंपल साइज को कैसे सेलेक्ट करेंगे, मीन्स जैसे आपने देखा हम जब स्क्रीनिंग मॉडल लगाते हैं तो हम ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप में अपने अलग अलग एनिमल होते हैं, हर मॉडल के मॉडल अपने अलग एनिमल्स होते हैं, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 10। तो इस तरीके से हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब भी हमें स्क्रीनिंग करनी है सेफ्टी की तो हमें कितने एनिमल्स को सेलेक्ट करना है। तो देखिए ग्रुप ऑफ एनिमल्स शुड बी सफिशिएंट टू अलाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा जनरेटेड, यानी कि इतने एनिमल्स होने चाहिए जो कि ये रिफ्लेक्ट कर सके कि आपकी जो ड्रग है उसने किस तरीके का इफेक्ट एनिमल पे शो किया है। अब जाहिर सी बात है कि कोई 1 या 2 एनिमल में तो वो स्टडी हमको नहीं पता चलेगी, तो इसलिए जो ग्रुप हमें डिसाइड करना होगा वो उस इतना सफिशिएंट ग्रुप डिसाइड करना होगा जो कि ये रिफ्लेक्ट आराम से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स या फिर उनके आइसोलेटेड ऑर्गन, क्योंकि आपने देखा कि जो भी हमारी ये स्टडी है सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी, इसमें हम वीवो एज वेल एज विट्रो दोनों मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर उनके आइसोलेटेड ऑर्गन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, द प्रिपरेशन ऑल्सो एडिक्वेट फॉर द टेस्ट रिजल्ट, मतलब उनकी ये जो प्रिपरेशन है वो भी इतनी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा रिजल्ट रिफ्लेक्ट कर सके, मतलब कि हम उसके रिस्पांस को आइडेंटिफाई कर सके कि उसमें टेस्ट ड्रग का क्या रिस्पांस आ रहा है। तो ये है। नेक्स्ट है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपने ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, तो ये कैसे होगा। देखिए एक्सपोजर अचीव सिमिलर और ग्रेटर इन ह्यूमन, अगर हम किसी भी ड्रग का कर रहे हैं सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी तो एक्सपोजर जो होना चाहिए एनिमल्स के अंदर उस ड्रग का वो डिपेंड करना चाहिए कि जितनी हमें एनिमल्स को डोज देनी है उसके इक्वल, यानी कि उसके एनिमल्स के सिमिलर डोज हमें देनी चाहिए। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि 4 mg उनको दे रहे हो तो 4 mg उनको दोगे आप, नहीं, उनके अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट हम डोज कैलकुलेट करते हैं। तो जिस तरीके से जितने फिक्स डोज जो हमारा ह्यूमंस का होगा उसी तरीके का फिक्स डोजिंग हम एनिमल्स पे भी करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट, ये होगा। इसके अलावा क्या है, if clinical route involve multiple route of drug administration then कंसीडर मोर देन 1 रूट, यानी कि अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसका हम मल्टीपल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप पैरासीटामोल की अगर हम बात करते हैं तो पैरासीटामोल हम बाय द ओरल रूट भी लेते हैं, हम उसका IV इंजेक्शंस भी लगवाते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर कोई ड्रग है जिसका ढेर सारा मल्टीपल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम जब उसका सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो उस केस में भी हम 1 से ज़्यादा रूट को फॉलो करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके पहले जब हमने ये बताया था कि किस किस केस में सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी अलाउ होती है, तो उसमें हमने एक पॉइंट ये भी बोला था कि अगर आपने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया है तो भी आपको सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि अगर कोई भी ड्रग है वो ढेर सारे रूट्स के
थ्रू जा रही है तो उसका हमें एक से ज़्यादा रूट को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो भी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें क्या है, सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी शुड बी डिज़ाइन टू डिफाइन द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, यानी कि इस तरीके से हमें सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को डिज़ाइन करना चाहिए कि वो डोज के साथ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। डीआर से हम बोलते हैं ना डोज रिस्पॉन्स कर्व, तो उसी तरीके से विथ डोज उसका सेफ्टी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, ये भी रिफ्लेक्ट करना सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी में ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके की डोज पे क्या इफेक्ट है, कितनी डोज पे कितनी सेफ्टी है, कितनी नहीं है। तो इस तरीके से हम सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी को एनिमल्स पे परफॉर्म करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी के नोट्स जल्द ही अवेलेबल होंगे। थैंक यू।